इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। कहते हैं हर गांव के पास एक कहानी होती है और इस गांव की कहानी थी अमावस की वो काली रात जहां लोग रात के बाद अजीब सा सन्नाटा ओढ़े लेटी हुई थी। अंदर से चीखें आती हैं। कोई कहता रात के 11 बज रहे थे। कदमों की आवाज, बीच बीच में कभी कुत्तों के भौंकने एक जिज्ञासा या कभी उनके रोने की आवाज आती नहीं करता था। तो वो सन्नाटा भंग होता। रात वो हवेली की सच्चाई जरूर उस स्याह काली रात के अंधेरे में चरमराता हुआ बंद जब हो दुनिया नींद की गया। आगोश जैसे में ही थी, वो अंदर गया, दरवाजा अपने तब आप शमशान में स्थित सबसे चारों पुराने तरफ पीपल अंधेरा के पेड़ और के हवा में नीचे एक अजीब सी ठंडक, कुछ हलचल हो रही धीरे-धीरे थी। फुसफुसाहटें जिस सुनाई देती थीं। शमशान में दिन में आवाज भी लोग आने से धीमी और डरते हैं, डरावनी। तुम्हें यहाँ नहीं उसी आना चाहिए शमशान था। के पीपल पेड़ के चेन नीचे घिसटने की आवाज, 28-29 चलने साल की का एक आहट। नौजवान अरमान ने सूर्यकांत टॉर्च जलाई बहुत और ध्यान देखा, से कुछ तैयारियों दीवारों में पर जुटा पुराने हुआ था। खून के धब्बे थे। उसके अचानक एक मोबाइल का परछाई उसके टॉर्च सामने जला से हुआ गुजरी, था लेकिन वहां और कोई उसने नहीं था। उसे तेज एक हवा पेड़ का के नीचे झोंका, एक पत्थर से दरवाजे टिकाकर धमाके रखा से था। बंद होते हैं। अचानक टॉर्च उसने की आईने में रोशनी में देखा, वो खुद एक उसका झोले से प्रतिबिंब कुछ सामग्री मुस्कुरा रहा था, निकाल कर जबकि असली अरमान डरा पेड़ हुआ के था। नीचे और इकट्ठा अगले कर ही रहा पल था। वो प्रतिबिंब आईने कुछ ही से देर में बाहर निकल आया। वो अपने चीख साथ की लाए आवाज, झोले का सब सारा कुछ सामान blackout। जमीन पर निकाल चुका था। शराब की बोतल, धीमी हवा की तेज गंध वाला इत्र, सन्नाटा, काला कपड़ा, धुएं, दीप, आटा, कोयला, तेल, हर गांव के पास 2 नींबू जिसे लाल रंग में रंग दिया गया था, एक काला मुर्गा, माचिस और एक लोहे की छुरी। सूर्यकांत ने अपने सारे वस्त्र एक स्थान पर उतारे और नग्न अवस्था में आ गया। फिर उसने एक गोला घेरा बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने आटे का घेरा बनाया, उसके बाद कोयले का घेरा। तीनों घेरे तैयार होने के बाद वो उस घेरे के अंदर पालथी मारकर बैठ गया। कुत्तों के रोने की आवाज अब बंद हो गई थी। हालांकि बीच बीच में झिंगुर की आवाज आती। पेड़ पर कुछ जुगनू मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पेड़ की डाली पर कोई बल्ब बांध दिया हो। किसी के चलने की आहट। लेकिन सूर्यकांत इन सब टॉर्च बातों से जलाई बेखबर और देखा, पूरी दीवारों पर तल्लीनता से पुराने वो खून कर के रहा धब्बे था थे। अचानक जिसके एक लिए वो परछाई यहाँ उसके आया था। सामने से गुजरी, सूर्यकांत लेकिन वहां कोई बहुत नहीं था। सावधानी से तेज हवा का अपने झोंका, साथ लाए इत्रों दरवाजे को धमाके चारों से बंद दिशाओं होते में हैं। छिड़क रहा था। अचानक उसने आईने में देखा, फिर बचे इन उसका इत्रों को प्रतिबिंब उसने अपने मुस्कुरा रहा बदन था, पर मल लिया। जबकि असली अरमान डरा हुआ था। उस समय और थोड़ी अगले ही हवा पल चलने लगी थी, वो प्रतिबिंब आईने इसलिए से दीपक बाहर जलाने निकल में आया। उसे दिक्कत हो चीख रही की थी। आवाज, सब लेकिन कुछ 3-4 blackout। बार की असफल कोशिश के बाद उसने माचिस से पहले दीपक को जलाया, फिर धूप को। उसका धुआं तुरंत ही वहां फैलने लगा। फिर उसने लोहे की चाकू को ध्यान से देखा। मन ही मन कुछ बुदबुदाया। कुछ पलों के बाद पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज ने सन्नाटे को फिर से भंग किया और फिर से वहां छा गई वही खामोशी। वो भी अब बिल्कुल शांत हो गया था। उसकी आंखें बंद थी और वो साधना में लीन हो गया था। पिछले 1 सप्ताह से वो हर रात शमशान में आकर यही प्रक्रिया बार बार किए जा रहा था। हर रात सभी सामग्रियों के साथ वो शमशान में आता और आधी रात से साधना शुरू कर देता। ये साधना सुबह के 3 बजे तक चलती। फिर वो वापस अपने घर लौट जाता। लेकिन आज जब उसने अपनी साधना समाप्त की तो उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, कुछ नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं इन सब का, सब गलत है। 1 सप्ताह हो गए लेकिन अब तक कोई अनुभव नहीं हुआ मुझे। मैं कल से साधना के लिए नहीं आऊंगा। सूर्यकांत का धैर्य जवाब दे रहा था और इसका पहला कारण तो ये था कि उसने जिस उम्मीद के साथ साधना शुरू की थी उसका फल उसे नहीं मिल रहा था। और दूसरा कारण था पीपल के पेड़ पर भूत, प्रेत, पिशाच का भी वास होता है। उनके प्रकोप से बचने के लिए ही वो साधना के समय 3 घेरे बनाया करता। वो उनसे तो बच जाता, लेकिन रात को निकलने वाले कीड़े उसे लहूलुहान कर देते। वो साधना तो करता, लेकिन दर्द से वो बेचैन हो जाता। हर दिन उसका पूरा शरीर रक्त से भर जाता। उन कीड़ों के काटने के कारण उसके पूरे शरीर पर लाल लाल निशान उभर गए थे। जितनी उम्मीदों से सूर्यकांत ने साधना शुरू की थी उन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, क्योंकि 1 सप्ताह बाद भी उसके हाथ खाली थे।
उसके हाथ की रेखाएं अब भी उससे नाराज थी। अगले रोज वो साधना के लिए शमशान नहीं गया, लेकिन उसका नहीं जाना उस पर एक बड़ी मुसीबत बनकर टूटा। आधी रात को उसे लगा कि उसे किसी ने हवा में उठाकर नीचे पटक दिया है। जब उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। हवा की आवाज, उस रात उसके साथ 3 बार ऐसा ही घटा। गहरी आवाज। उसे समझ नहीं आ रहा था गांव के पास एक कहानी कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। कहानी थी उस रात को डरते डरते वो किसी तरह सोया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसके मुंह से भयानक चीख निकल गई। उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं है, लेकिन अरमान, उसका पूरा शरीर फेसिंग वाली नुकीले दांतों से बंधा हुआ है, उसने ठान लिया जिसके कारण आज रात वो हवेली उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा है। दरवाजा चरमराता साथ ही हुआ उसके बंद घाव होता पर है। मक्खियां जैसे भी ही वो मिला अंदर रही गया, है। दरवाजा अपने वह आप एक तरफ बंद से हो गया। मक्खियों को भगाता चारों है तरफ अंधेरा तो और मक्खियां हवा में दूसरी एक तरफ अजीब सी जाकर ठंडक। बैठ जाती। धीरे-धीरे उसके शरीर से निकला खून आवाज धीरे धीरे जमीन पर इकट्ठा हो तुम्हें रहा यहाँ था। नहीं आना चाहिए था। उसके घाव पर मंडराने वाली मक्खियों किसी ने के चलने की आहट। अब अपना स्थान अरमान बदल ने लिया टॉर्च था जलाई और अब वो देखा, जमीन पर दीवार जमा पुराने खून पर शीशे भिनभिना लगे रही थे। थी। अचानक एक यह परछाई देखकर उसके सूर्यकांत सामने जोर से लेकिन चीखता वहाँ है, कोई नहीं था। लेकिन ये क्या। तेज हवा का झोंका। चीख के बाद उसकी नजर अपने शरीर पर जाती है अचानक उसने तो आगे वह देखा। देखता है उसका कि वो तो बिल्कुल ठीक है। जबकि असली ना तो अरमान उसका डरा शरीर हुआ बंधा था हुआ है और अगले ही पल और ना ही उसके शरीर से आईने खून ही से निकल बाहर रहा है। आया। वह मक्खियां भी तो कहीं नजर नहीं आ रही थी। अगली रात भी उसके साथ वही हुआ, लेकिन इस रात का अनुभव पिछली रात से भी भयानक था। आधी रात के बाद उसे ऐसा लगा कि कोई स्त्री उसे लगातार घूरे जा रही है। उस स्त्री के मुंह से रक्त की बूंदें टपक रही है। मांस का एक टुकड़ा उस स्त्री के मुंह में है और जब सूर्यकांत की नजर अपने शरीर पर जाती है तो वो देखता है कि वो मांस का टुकड़ा उसी के शरीर से नोचा गया है, जिसके कारण खून की धार फूट पड़ी है। उसकी चादर उस खून से भीग गई है। दर्द और दहशत में आकर जब वो जोर से चिल्लाता है तो आसपास की सारी चीजें उसे फिर से सामान्य दिखाई देने लगती है। लगातार घट रही ये घटनाएं उसे पागल बना रही थी। एक दिन जब वो उदास सा कमरे में बैठा अपने पंखे को गौर से देख रहा था, तभी उसे कुछ याद आता है। सूर्यकांत को अपनी गलती का एहसास होता है। उस रात वह फिर से शमशान में साधना के लिए चला जाता है। 2 दिन तक उसके साथ कुछ नहीं घटता, लेकिन तीसरे दिन से उसे ऐसा लगता था कि जब वो मंत्र जाप कर रहा होता है तो कोई औरतें बातें कर रही हैं, लेकिन वो क्या बातें करती उसके समझ में ये नहीं आता। उसे यह एहसास अब हर दिन होने लगा था कि कई औरतें उसके पास आकर बातें करती हैं, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलता था। साधना के कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात उसे ये समझ में नहीं आता है कि मंत्र जाप के समय कई औरतें नहीं बल्कि सिर्फ एक औरत की आवाज उसके कानों में आ रही है, जो उससे कह रही है, ये सब क्यों कर रहा है तू? मार दूंगी, चला जा, अभी चला जा यहाँ से। तुझे पता नहीं तू क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है तू? मार दूंगी मैं तुझे। सूर्यकांत डर से कांपने लगता है, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली और मंत्र जाप करता रहा। अगले दिन से तो उसे वो आवाजें और भी तेज सुनाई देने लगी। उसे ऐसा भी लगता कि एक साथ पायल की आवाजें आ रही है तो कभी चूड़ियों की, और उसे ये भी एहसास होता कि उसकी पीठ पर कोई अपने नाखून से खरोच रहा है। अचानक एक सामने से गुजरी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तेज हवा का झोंका, दरवाजे धमाके से बंद होते हैं। अचानक उसने आईने में देखा, कुछ महीने बाद मुस्कुरा रहा था। अपने बड़े से बंगले में बैठा सूर्यकांत शून्य में ताके जा रहा था। प्रतिबिंब आईने उसके हाथ में सिगरेट थी। चीख की बीच बीच में वो उसका एक एक कश लगाता, अंधेरे का फिर वो कहीं खो जाता। सब कुछ तो पा लिया है मैंने, यही चाहिए था ना मुझे, लेकिन फिर भी ये अशांति कैसी है मेरे मन में? क्यों ऐसा लगता है कि जेबें भरी है लेकिन अब भी मैं बिल्कुल खाली हूँ। कहानी थी कुछ वैसा ही जैसे खालीपन कुछ महीने पहले था। जाने से डरते थे। कोई कहता अंदर से चीखें आती हैं, कोई कहता वहां पर छाई चलती है।